बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, महायज्ञ का पुरस्कार। यह एक लोक कथा है। तो बच्चों, हमें सदैव किस चीज़ का पालन करना चाहिए? क्या भूखों को भोजन देना सबसे बड़ा महायज्ञ है? ज़रूरतमंदों की मदद करके हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? मनुष्य को अपना लोक परलोक सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? आज का पाठ परिचय है। प्रस्तुत लोक कथा में लेखक ने बताया है कि मनुष्य को अपना लोक परलोक सुधारने के लिए किए गए यज्ञ दान पुण्य जितना ही श्रेष्ठ है, उससे भी अधिक निस्वार्थ भाव से जरूरतमंद की सहायता करना है, चाहे वह किसी निरीह प्राणी की सहायता ही क्यों ना हो। आओ इस लोक कथा के माध्यम से हम भी जानें कि जरूरतमंद की सहायता करना ही महायज्ञ किस तरह होता है। तो आइए पढ़ते हैं एक लोक कथा, महायज्ञ का पुरस्कार। एक धनी सेठ थे, अत्यंत विनम्र और उदार। धर्मपरायण इतने थे कि जो भी साधु संत उनके द्वार पर आ जाता वह भरपेट भोजन पाता। उनके भंडार का द्वार सबके लिए खुला था, जो हाथ पसारे वहीं पाए। सेठ ने कई यज्ञ किए थे और न जाने कितना धन दीन दुखियों को दान में दिया था। यानी कि वो सेठ बहुत धनी था, लेकिन बहुत ही उदार स्वभाव का था, बहुत ही दयालु था। अकस्मात बुरा वक्त आ गया। सेठ की हालत बहुत खराब हो गई, खजाने खाली हो गए। संगी साथियों ने साथ छोड़ा तो नौबत यहाँ तक आ गई कि सेठ कई कई दिनों तक बिना अन्न खाए रहने लगे। उन दिनों यज्ञों के पुण्यों का क्रय विक्रय हुआ करता था। छोटा बड़ा जैसा यज्ञ होता तद अनुसार उसका मूल्य मिल जाता। जब बहुत तंगी हुई तो एक दिन सेठानी ने कहा, ना हो तो एक यज्ञ ही बेच डालो। यह सुनकर पहले तो सेठ जी बहुत दुखी हुए, पर बाद में अपनी मोहताजी का विचार कर यज्ञ बेचने के लिए तैयार हो गए। 10-12 कोस की दूरी पर कुंदनपुर नाम का एक नगर था, जिसमें धन्ना सेठ रहा करते थे। धन की उनके पास कमी न थी। विपदाग्रस्त सेठ ने उन्हीं के हाथ यज्ञ बेचने का विचार किया। झूठ सच की तो परमात्मा जाने। यह ख्याति थी कि उनकी सेठानी को कोई देवी शक्ति प्राप्त है, जिससे वे तीनों लोगों की बात जान लेती थी। सेठ जी को दूर जाना था तो सेठानी जैसे तैसे पड़ोसी से थोड़ा सा आटा मांग कर लाई और बड़े तड़के 4 रोटियां बनाकर साथ बांध दी। सेठ कुंदनपुर की ओर चल दिए। गर्मी के दिन थे। सेठ ने सोचा, सूरज निकलने तक जितना पार कर लूं उतना अच्छा। सो तेज तेज चलने लगे। फिर भी आधा रास्ता पार करते करते धूप में इतनी तेजी आ गई कि चलने में कष्ट होने लगा। पसीने से देह लथपथ हो गई और भूख भी सताने लगी। उन्हें वृक्षों का एक कुंज और कुआं दिखाई दिया। थोड़ी देर रुककर भोजन और विश्राम करने के लिए वे उस कुंज की ओर पड़े। पोटली से लोटा डोर निकाल कर कुएं से पानी खींचा और हाथ पैर धोए। फिर एक लोटा पानी लेकर पेड़ के नीचे आ बैठे। खाने के लिए रोटी निकालकर तोड़ने वाले ही थे कि देखते हैं कि निकट ही कोई हाथ भर की दूरी पर एक कुत्ता पड़ा छटपटा रहा है। उसका पेट कमर से जा लगा था। सेठ को रोटी निकालते देख वह बार बार गर्दन उठाकर कुछ याचना करना चाहता था, पर दुर्बलता के कारण उसकी गर्दन गिर गिर जाती थी। यानी कि वो कुत्ता बहुत ही खराब हालत में था। उसकी दशा अच्छी नहीं थी। सेठ का हृदय दया से भर आया। लगता है कई दिन से खाना नहीं मिला, तभी तो उसकी यह हालत हो गई है। सेठ ने एक रोटी हाथ में उठाई और टुकड़े टुकड़े कर कुत्ते के सामने डाल दी। कुत्ता भूखा तो था ही, धीरे धीरे सारी रोटी खा गया। अब उसके शरीर में थोड़ी जान आती दिखी। मुंह उठाकर वह सेठ की ओर देखने लगा, मानो उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकट करता हो। पेट अब भी उसका कमर पे लगा था। सेठ ने सोचा, इसे एक रोटी और खिला दो तो फिर चलने फिरने योग्य हो जाएगा। उन्होंने एक रोटी और उठाई, उसके टुकड़े करके वह भी खिला दी। 2 रोटियां खाकर कुत्ते के शरीर में शक्ति आ गई।
वह खिसक कर सेठ के समीप आ गया। सेठ ने देखा वह ठीक से चल नहीं पा रहा। आस पास ही नहीं, दूर दूर तक भी कोई बस्ती दिखाई नहीं दे रही थी। सेठ ने सोचा, इसे एक रोटी और दे दूं तो यह अच्छी तरह चल फिर सकेगा, नहीं तो 4 कदम खिसक कर फिर गिर जाएगा। मेरा क्या है, जैसी 2 खाई वैसी 1, और फिर शाम तक तो कुंदनपुर पहुंच ही जाऊंगा। सेठ ने पोटली से तीसरी रोटी उठाई और कुत्ते को खिला दी। फिर शेष बची 4थी रोटी स्वयं खानी चाहिए। कुत्ते की आंखें अब भी उनकी ओर जमी थी, यानी कुत्ता चाहता था कि वो 4थी रोटी भी उसी को मिल जाए। सेठ ने देखा कि उस आंखों में करुणा भरी है, उल्लास नहीं आया है, यानी कि वो जो कुत्ता है 3 रोटी खा के भी खुश नहीं था, उसे और चाहिए था। सहसा सेठ के मुंह से निकला, हाय बेचारा न जाने कितने दिनों से भूखा है। कुत्ता टुकुर टुकुर उनकी ओर देख रहा था। सेठ उसकी तरफ से आंखें न हटा सके। मन में आया, मेरा काम तो पानी से भी चल सकता है। इस बेचारे मूक और बेबस जीव को एक रोटी मिल जाए तो फिर निश्चय ही इससे इतनी ताकत आ जाएगी कि यह किसी गांव तक पहुंच सके। सेठ ने अधिक सोच विचार नहीं किया और अंतिम रोटी यानी 4थी रोटी भी कुत्ते को खिला दी। स्वयं एक लोटा जल पीकर तथा थोड़ा विश्राम करके अपना रास्ता पकड़ा। दिया जले सेठ कुंदनपुर पहुंचे। धन्ना सेठ की हवेली तलाश थी। धन्ना सेठ ने उठकर सेठ का अभिवादन किया। आने का कारण पूछा। सेठ बोले, संकट में हूं सो आपको एक यज्ञ बेचने आया हूं। धन्ना सेठ हाँ या ना कह पाते कि उनकी सेठानी ने कहा, सुनो सेठ, यज्ञ खरीदने के लिए हम तैयार हैं, पर तुम्हें अपना महायज्ञ बेचना होगा। सेठ ने उनका कहा दोहराया, महायज्ञ? सेठानी बोली, हाँ वही जो तुमने आज किया है। सेठ आश्चर्य में पड़ गए। महायज्ञ और आज, यानी उन्हें समझ ही नहीं आया कि सेठानी क्या कहना चाहती है। समझ गए कि सेठानी उनका मजाक उड़ा रही है। उन्होंने विनम्र भाव से कहा, आप आज की कहती हैं, मैंने तो कई वर्षों से कोई यज्ञ नहीं किया, मेरी स्थिति ही ऐसी नहीं थी। सेठानी ने गंभीर मुद्रा बनाई। नहीं सेठ, आज तुमने यज्ञ किया है, यज्ञ नहीं महायज्ञ। उसे बेचोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं तो नहीं। सेठ विस्मित विमूढ़ से हो गए, यानी उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि सेठानी क्या कह रही हैं। मान लिया कि उन्हें यज्ञ खरीदना नहीं है, इसीलिए ऐसी बातें किए जा रही हैं। सेठानी ने कहा, बोलो सेठ, राजी हो, यानी कि महायज्ञ बेचना चाहते हो? सेठ ने खिन्न भाव से कहा, सेठानी जी हंसी छोड़िए, काम की बात कीजिए। वर्षों से मैंने कोई यज्ञ नहीं किया, आप आज की बात कहती है। सेठानी ने सेठ को रास्ते में उनके द्वारा कुत्ते के साथ किए व्यवहार के बारे में बताया। सेठ मानो आसमान से नीचे गिरे। सोचा, भूखे को अन्न देना तो सभी का कर्तव्य है, उसमें त्याग क्या। सेठानी ने कहा, समझे सेठ, बोलिए, क्या आप इस यज्ञ को बेचने के लिए तैयार हैं? सेठ ने कोई उत्तर नहीं दिया। चुपचाप पोटली उठाई और हवेली से बाहर चलने गए। संकट भले हो, पर मानवोचित कर्तव्य करके उसका मूल्य लगाना कभी संभव हो सकता है। यानी सेठ ने बोला कि संभव, मेरे पास बहुत से संकट हैं, लेकिन जो आज मैंने किया वो कोई यज्ञ नहीं था, वो मेरा कर्तव्य था। कुत्ता भूखा था, मैंने उसे रोटी खिला दी, तो ये यज्ञ नहीं, मेरा कर्तव्य है। सेठ ने धर्मशाला के चबूतरे पर भूखे पेट जैसे तैसे रात बिताई और पौ फटते ही वहां से चलकर शाम को अपने घर आ पहुंचे। सेठानी आशाएं लगाए बैठी थी। सेठ को रुआंसा देख आशंका से कांपते हुए पूछा, क्यों, धन्ना सेठ मिले? सेठ ने आद्योपांत कथा सुनाई, यानी उसको सारी बात बताई। कथा सुनकर सेठानी की समस्त वेदना जाने कहाँ विलीन हो गई, यानी कि जो वो आशा कर रही थी उसे समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या करे। हृदय उल्लास से भर आया, लेकिन जो कहानी कुत्ते की थी उसको सुनकर भी उसको बहुत खुशी हुई। उन्हें अपने पति पर नाज हो आया, जिसने विपत्तियों के भार से दबे होने पर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। सेठ के आगे नतमस्तक होकर बोली, आप धन्य हैं,
हम धीरज रखें, भगवान सब भला करेंगे। रात का अंधकार फैलता जा रहा था। सेठानी उठकर दिया जलाने के लिए दालान में आई तो रास्ते में किसी चीज की ठोकर लगी। गिरते गिरते बची। संभल कर आले तक पहुंची और दिया जलाकर नीचे की ओर निगाह डाली तो देखा कि दहलीज के सहारे एक पत्थर ऊंचा हो गया है, जिसके बीचों बीच एक लोहे का कुंदा लगा है। इस कुंदे से उन्होंने ठोकर खाई थी। शाम तक तो वहां पत्थर बिल्कुल उठा नहीं था। अब यह अकस्मात कैसे उठ गया? सोच में पड़ गई। सेठानी भौचक्की सी खड़ी रही। फिर सेठ को बुलाया, देखो तो यह पत्थर यहाँ कैसे उठ गया? सेठ जी अचरज में पड़ गए, यानी कि समझ में नहीं आ रहा था कि क्या है। उन्होंने ध्यानपूर्वक देखा तो पता चला वह तो किसी चीज का ढक्कन है। यह माजरा क्या है? सेठ ने कुंदा खींचा तो पत्थर उठ आया और अंदर जाने के लिए सीढ़ियां निकल आई। सेठ और सेठानी दिया हाथ में लिए सावधानी से उतरे। कुछ सीढ़ियां उतरते ही इतना प्रकाश सामने आया कि उनकी आंखें चौंधियाने लगी। सेठ ने देखा वह एक विशाल तहखाना है जो जवाहर रात से जगमगा रहा है। देव की माया का रहस्य उनकी समझ में नहीं आया। दोनों निस्तंभ खड़े थे, यानी कि अब वो बिल्कुल भौचक्के होकर हैरान होकर उस जगह को देख रहे थे। तभी एक अदृश्य पर स्पष्ट स्वर सुनाई दिया, ओ सेठ, स्वयं भूखे रहकर अपना कर्तव्य मानकर तुमने मरणासन कुत्ते को प्रसन्नता पूर्वक 4 रोटियां खिलाकर उसकी जान बचाई। उस महायज्ञ का पुरस्कार है। सेठ और सेठानी इस दिव्य वाणी को सुनकर कृतकृत्य हुए। दोनों ने माथा टेक कर अदृश्य प्रभु को प्रणाम किया। तो बच्चों, ये एक छोटी सी लोक कथा लिखी थी यशपाल जैन जी ने, और इस कथा के माध्यम से उन्होंने बताया कि दूसरों की मदद करना ही एक यज्ञ होता है। यानी कि हम पूजा आराधना तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ जब हम किसी और की मदद करते हैं जिसे मदद की ज़रूरत है, वो भी भगवान की पूजा के समान ही होता है, यानी यज्ञ के समान ही होता है। आइए पढ़ते हैं लेखक का परिचय। यशपाल जैन का जन्म 1 सितंबर 1912 को अलीगढ़ के विजयगढ़ में हुआ था। इन्होंने सस्ता साहित्य मंडल प्रकाशन से जुड़े रहकर हिंदी की सेवा की। भारत सरकार ने 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं राजकुमार की प्रतिज्ञा, भोर की आहट, पथ के आलोक, तोड़ो नहीं जोड़ो, धीरज का फल, आखिरी दरवाजा, दान का आनंद, सफलता की कुंजी आदि। 10 अक्टूबर 2000 को नागदा मध्य प्रदेश में आप गोलकवासी हो गए। तो बच्चों, ये था परिचय यशपाल जैन का। आशा करती हूँ कि आपको ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।